मस्जिद में एक मौलाना की हत्या हो जाती है और कुछ बच्चे वहाँ पर रो रहे होते हैं कि मौलाना को कुछ 3 लोग आते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे, अपने मुँह को ढक रखा था और वो आकर उनके जो मौलाना होते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं आके। ये जो बच्चे रो-रो कर लोगों को, वहाँ के जो लोग आ रहे थे, उनको सबको ये बयान दे रहे थे कि ऐसे करके वो लोग आए थे। लेकिन इसमें जो चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ, उसको लोग देखकर चौकन्ना रह जाते हैं, चौंक जाते हैं कि बच्चे जो ये जो पूरी दृश्यम जैसी मूवी का इन्होंने पूरा वो बनाया, जैसे दृश्यम मूवी में दिखाया गया था, वैसे ही बच्चों ने एक भूमिका तैयार की। और आखिर क्यों उन बच्चों ने खुद अपने जो उनके जो मौलाना थे, उनके साथ में ऐसा क्यों किया? तो चलिए सुनते हैं पूरी स्टोरी क्या है पूरी। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, ये राजस्थान अजमेर की है। वहाँ पर मोहम्मदी मदीना दौराई कंचन नगर पड़ता है। मोहम्मदी मदीना मस्जिद में रहने वाले एक मौलाना, जो कि रामपुर के रहने वाले थे, वहाँ पर बच्चों को उनकी जो शिक्षा है वो वहाँ पर दिया करते थे मदरसे में। मौलाना साहब छुट्टी पर गए हुए थे क्योंकि ईद की छुट्टियाँ थी। 25 वहाँ पर 15 बच्चे थे, उसमें कुछ बच्चे ईद की छुट्टियों में गए हुए थे घर पे, और वहाँ उसमें से 5 बच्चे बचे थे। और 5 बच्चे बचे थे, उसमें से एक बच्चे जब रामपुर, ये जो मौलाना 25 अप्रैल को वापस आते हैं घर से अपने, तो ये अब एक बच्चे को साथ में लेके आते हैं अपने घर से, क्योंकि उनके माता पिता से बात की होगी कि पढ़ाने के लिए अपने बच्चे को वहाँ पर, तो माता पिता भेज देते हैं मौलाना के साथ में बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए। तो वहाँ पर ये बच्चे को लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब ये मौलाना आ जाते हैं 25 अप्रैल 2024 को वहाँ से, तो जो एक जो बच्चा होता है उसके साथ में ये गलत हरकत करते हैं। जब गलत हरकत करते हैं तो वो बच्चा होता है वो वहाँ से भागता है, और जो और बच्चे होते हैं 5 बच्चे, उनके साथ में बताता है जाके कि मौलाना साहब मेरे साथ में ऐसा कर रहे थे। जब उन्होंने ऐसा बताया कि मेरे साथ में ऐसा कर रहे थे, तो जो बाकी बच्चे थे 5 बच्चे, वो भी रोने लग गए। उन्होंने भी बताया कि हाँ, ऐसे-ऐसे करके हमारा भी यौन शोषण करते हैं ये जो मौलाना है। तो वहाँ पर जो और बच्चे थे वो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा ये मुझे बहुत तकलीफ देते। जो जो 6 बच्चे थे, 6 बच्चों ने सोचा कि अब और नहीं सहना है, कैसे भी करके अब इनको खत्म कर देना है। ये पूरी प्लानिंग वो बच्चे बना लेते हैं कि कैसे-कैसे करके प्लानिंग बनाई जाए। दृश्यम मूवी के जैसे, जैसे कि दृश्यम में आपने देखा, वैसे ही यहाँ पर भी वो पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। कैसे करके बच्चे क्या करते हैं कि नींद की गोलियाँ, अब ये नींद की गोलियाँ कहाँ से आई क्या पता नहीं। नींद की गोलियाँ रायते में, क्योंकि मौलाना जो थे बाहर से वो भोजन करके आए थे, खाना खा के आए थे, तो जो बच्चे थे उन्होंने बना के रखा था रायता, बूंदी का रायता बनाया उन्होंने, और उसी में खूब सारी नींद की गोलियां पीस के दे दी। जब नींद की उन्होंने गोलियां दे दी, तो पहले तो मना किया मौलाना कि नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। तो लेकिन बच्चे नहीं माने, बच्चे ने बोला नहीं नहीं, आपको खाना पड़ेगा, ये रायता आपको पीना पड़ेगा, हमने इतने प्यार से बनाया। तो उन्होंने बोला कि बच्चों ने इतने प्यार से बनाया तो चलो पी लेते हैं। और जब पी लिया तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई तो उन्होंने दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला ठीक है, दवाई दी। और जो एक और केयर टेकर था, उनसे बोला कि दवाई, तो उन्होंने दवाई ली, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी कि शायद हाजमे की वजह कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद में वो सो जाते हैं जाके। जब सो जाते हैं जाके, उसके बाद में बच्चे प्लानिंग करते हैं। एक बाहर जो खाली प्लॉट था, वहां से कबाड़े में से एक डंडा लेके आते हैं। डंडा लेके आते हैं, मौलाना के सिर पर वार करते हैं। सिर पर जब वार करते हैं तो वो एकदम से उठे, लेकिन वो जो बच्चे थे, एक जो रस्सी होती है उससे उनका जो गर्दन होता है उसको वो करते हैं, और डंडे से लगातार उन पर वार करते हैं। एक लोग रस्सी से पकड़ लेते, तो मौलाना की इस कदर वो पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। जब हत्या उनकी हो जाती है, उसके बाद में अब वो सोच रहे कि क्या किया जाए, कैसे लोगों को। उसके बाद में जो डंडा होता है वो वहीं पड़ा था,
और बच्चे जब वो मौलाना की हत्या हो जाती है वो रोने लगते हैं। उसके बाद में जब वो बच्चे रोए तो और जो लोग होते हैं जो केयर टेकर है वो आते हैं और आसपास के लोग आते हैं, क्या हुआ है, मौलाना कैसे क्या इनको। तो जो बच्चों ने कहानी सुनाई, बच्चों ने कहा कि 3 लोग यहाँ पर आए और 3 लोग नकाबपोश थे, तीनों लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे और उन्होंने मौलाना को पीट-पीट के डंडे से हत्या कर दी और वो इस दीवार को फांद कर 8 फीट की जो दीवार थी उसको फांद कर और वो चले गए वहाँ से। तो पुलिस भी वहाँ पर आई, पुलिस ने भी बच्चों से पूछा, तो जो बच्चे थे पुलिस के आने से पहले वो बच्चे और जो वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ बयान कर रहे थे कि अब तो कहीं हमें नहीं पकड़ ले पुलिस, क्योंकि जब मौलाना को पीट कर चले गए थे तो हमने उनको अ वो किया सँभाला, तो उनका जो क्योंकि जो ब्लड था, उनका ब्लड बच्चों के कपड़ों पर लगा हुआ था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे, घबरा रहे थे, कहीं न कहीं करके कहीं हमारा नाम ना आ जाए। ये पूरी स्टोरी जो थी, वो जब पुलिस आई तो बच्चों ने सेम वही स्टोरी सुनाई पुलिस को भी कि ऐसे-ऐसे करके 3 लोग आए थे और वो 3 लोग ये मौलाना की हत्या करके चले गए हैं। पुलिस ने जो देखा वहाँ पर कि अगर वो 3 लोग आए थे तो डंडे से उन्होंने वार किया, तो वो डंडा यहाँ क्यों छोड़ के गए हैं? डंडा छोड़ के चले जाते और कैसे गए? तो बच्चों ने बोला दीवार फांद के चले गए। तो यहाँ पर भी था कि चलो कुछ लोग फांद भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो जो डंडा था वो उनको समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या, क्या नहीं। उसके बाद में उन्हें लगा कि कहीं न कहीं बच्चे तो कुछ न कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे एक ही बयान को दे रहे हैं कि ऐसे करके, करके। अब पुलिस भी कन्फ्यूज़ आखिर कौन है इसका, किसने ये किया है? क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी खंगाले गए। जब सीसीटीवी चेक किए गए, तो अगर वो नकाबपोश आए थे वहाँ पर मस्जिद में, तो सीसीटीवी कैमरे में दिखने चाहिए वो। लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा वहाँ पर, एक संदिग्ध दिखा, लेकिन ये 3 लोग बताए गए थे। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति दिखा नहीं तो पुलिस को लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये जो भी हुआ है इसी में हुआ है, इसी मस्जिद में हुआ है और बाहर से तो कोई आया नहीं है। उसके बाद में जो पुलिस क्या करते हैं कि काउंसलिंग करवाती है बच्चों की। जो बच्चे थे 6 बच्चों की काउंसलिंग करवाते हैं और बुलवाते हैं काउंसलर को। और जब बच्चे की काउंसलिंग करवाते हैं तो एक बच्चा उसमें से टूट जाता है, क्योंकि काउंसलर जो होते हैं एक-एक सबको एक-एक बारीकी से बच्चों की जो मनोदशा वो सब जानने की कोशिश करते हैं। तो जब एक बच्चा टूट जाता है और वो सारी अपनी जो दर्द भरी कहानी वो बयाँ करता है, उसने बताया कि मौलाना ने हमें इतना परेशान कर लिया था, हमारा इतना यौन शोषण किया करते, हर रोज़ इतना ज़्यादा मुझे परेशान करते थे, हम तंग आ गए थे। एक और हमारा जो नया साथी आया तो उसके साथ में यही हरकतें कर रहे थे। जब ये बात आई सामने मौलाना का जब फ़ोन चेक किया गया, तो सबके सब चौंक जाते हैं कि सच में उसमें गंदी-गंदी मूवियाँ थी और उन्हीं गंदी मूवियों को दिखा-दिखा के बच्चों का ये गलत इस्तेमाल किया करते थे, बच्चों के साथ में गंदी हरकतें किया करते थे उन बच्चों के साथ में। सोचिए बच्चे थे, इनकी मनोदशा क्या रही होगी, इतना ज़्यादा मतलब सोचिए ये जो मौलाना रहे, इन्होंने इतना बच्चों को परेशान कर दिया, इतनी ज़्यादा उनके साथ में हरकतें कर दी कि बच्चों का जो पेशेंस होता है उसने जवाब दे दिया और उन्होंने एक दिन ठान लिया कि अब इसे नहीं सहना है। फिलहाल जब काउंसलर ने उगलवा लिया, बच्चों ने पूरा सब कुछ बयाँ कर दिया सारे बच्चों ने, तो फिर पुलिस ने फिलहाल बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया है और मौलाना की जो कि फ़ोन वो सब देखी तो ज़ाहिर-सी बात है जो बच्चों के जो बयान थे वो सत्य साबित हुए, क्योंकि उसमें जो भी था बहुत ज़्यादा गंदी-गंदी फ़िल्में थी जो कि बच्चों को दिखाते थे और बच्चों के साथ में वो गलत काम भी किया करते थे। तो इस वजह से बच्चों ने ये जो किया, लेकिन काफ़ी गलत है ये। बच्चों मुझे लगता है कि बच्चों को अपने माता-पिता से ये बात शेयर करनी चाहिए थी। उनको बताना चाहिए था कि जो उनके जो शिक्षक है, जो उनको अच्छी तालीम देने के लिए अपने बच्चों को वहाँ पर रख रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, वही शिक्षक उनका शोषण कर रहे हैं। उन बच्चों को अपने माँ-बाप से ये बात ज़रूर करनी चाहिए थी और माँ-बाप से नहीं तो और किसी से ये बात शेयर करते ताकि वो वहाँ से मौलाना को वहाँ से हटाया जाता है, उनके खिलाफ कंप्लेन की जाती। आज शायद अगर ये पहले बच्चे कर लेते या मौलाना ऐसी हरकतें नहीं करते तो शायद ये सब नहीं होता। तो यहाँ पर बच्चों की जो मनोदशा रही होगी उन्होंने जी किया, लेकिन बच्चे थे वो फिलहाल बाल सुधार गृह चले गए हैं।
लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, ये वीडियो सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुःख पहुँचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। और सभी शिक्षकों जो भी हैं, किसी भी रूप में हो, फिर वो मौलाना हो या कोई भी हो, कोई भी शिक्षक हो, कोई भी गुरु हो, बस अपनी जो मर्यादा है उसका हमेशा हमें पालन करना चाहिए। अगर मर्यादा के विरुद्ध जाते हैं, किसी का भी अगर आप हनन करते हैं, तो फिर जो उसका अंजाम होता है वो गलत ही होता है। अगर यहाँ पर फिलहाल मैं तो यही बोलूँगी कि बच्चे अगर अपने माता-पिता से ये बात शेयर करते हैं, तो शायद ये जो बच्चे जो सुधार गृह गए हैं, उन पर जो इल्ज़ाम लगे हैं, वो इस घटना से बच सकते थे। तो अगर आपके साथ में भी कभी ऐसा कुछ बच्चों के साथ में, हमेशा बच्चों के टच में रहिएगा, और अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते भी हैं, कहीं भी, तो उनसे हमेशा बात करते रहिए कि बेटा अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी परेशान कर रहा है आपको, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है, कोई भी आपका शोषण कर रहा है, तो वो आपसे खुलकर बात कर सके। इतनी अपने बच्चों से बात करते रहिएगा हमेशा, और बच्चों को कभी भी एक अकेलापन फ़ील नहीं होना चाहिए कि नहीं, कि मेरे माता-पिता मेरा कहना नहीं मानेंगे। तो ये मुझे लगता है हमें ज़रूर अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, और हर माता-पिता को अपने बच्चों के साथ में एक दोस्ती जैसा व्यवहार करना चाहिए, और समय-समय पर उनका जो हाल-चाल है, उनके बारे में, उनके हर एक चीज़ के बारे में उनसे पूछना चाहिए, कहीं उनका कहीं शोषण तो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके क्या कमेंट हैं, आपकी क्या विचारधारा है, इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।